हम भगवत गीता का 10वां अध्याय कर रहे थे, विभूति योग। और आश्चर्यजनक अध्याय है। जितना गहरे उतर सकते हैं उतना उतर सकता है, जितना भी जो भी उतर सकता है वो कम है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियां हैं, उस पर भगवान स्वयं प्रकाश डाल रहे हैं। तो सार रूप में ये है कि तुम मुझे कहाँ पाओ। भक्त पूछता है भगवान से कि मैं आपको कहाँ देखूं। तो ये भक्त की दृष्टि से भगवान बता रहे हैं कि तुम मुझे संसार के हर वस्तु में देख सकते हो। तुम मुझे अपने अंदर देख सकते हो, अपने बाहर देख सकते हो। तो मेरे अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है। तो सर्वत्र प्रभु दर्शनम, इस पर भगवान की विभूति का यह अध्याय बेस करता है। और योग की दृष्टि से देखें तो यह आंतरिक साधना का विषय है कि किस प्रकार विभूति दिखाई देती है भगवान की। भगवान को कैसे अनुभव कर सकते हैं, यह वह विषय है कि कैसे हम अंदर और अंदर जाते हैं तो सब कुछ मिलता है इनके अंदर। शब्दों के अंदर कुछ कुछ शब्दों के अंदर भगवान ने अनंत व्याख्या की हुई है। तो ये तो जिसका जितना सामर्थ्य है उसको उतना मिलता है। अमृत तो है, लेकिन अमृत मिलता किसको है? जिसके पास उतना सामर्थ्य हो अमृत पाने का। तो इसी अमृत को बता रहे हैं हमारे अगले दो श्लोक, 10वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। 10वां अध्याय श्लोक 27 एंड 28। उच्चे शवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चे शवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। पहले हम इन दो श्लोक को देखते हैं, और यदि उसके आगे फिर और समय बचा तो हम आगे के श्लोक लेंगे। तो भगवान बता रहे हैं 27वें श्लोक में, हे अर्जुन, तुम मुझको घोड़ों में अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ उच्चे श्रवा नामक घोड़ा, गजेंद्रों गजराजों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा जानो। आयुधों में वज्र मैं ही हूँ, दूध देने वाली धेनुओं में कामधेनु भी मैं ही हूँ, प्रजनयिता कामदेव भी मैं ही हूँ, और सर्पों में वासुकी भी मैं ही हूँ। ये दो श्लोकों में हम देख रहे हैं कि हमें समुद्र मंथन से जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे उनका उनकी तरफ इंडिकेट किया जा रहा है इन दोनों श्लोकों में। तो जो उच्चे श्रव घोड़ा था ये समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन में निकला था। अब जो भगवान के बता रहे हैं सर्पाणामस में वासुकी, तो वासुकी नाग की डोरी से समुद्र मंथन किया गया था। तो एक बार फिर से हम उस कहानी को देख लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पौराणिक कथा है कि एक बार दुर्वासा मुनि के श्राप से और देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई। इंद्र को श्राप दिया था दुर्वासा मुनि ने कि तुम्हारी समस्त शक्तियां चली जाएंगी। इसके पीछे एक और कहानी है। तो
कट शॉर्ट करते हुए हम यहीं से आरंभ करते। तो अब देवताओं की शक्तियों का ह्रास होने लग गया और दैत्य उनके ऊपर हावी होने लग गए। तो देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान से, जैसा कि हम हमेशा पौराणिक कथाओं में देखते हैं कि देवता अपनी गद्दी को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वैसे ही प्रार्थना हुई और भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम लोग अमृत मंथन करो, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तो देवता अमृत मंथन के लिए अपने आप को केवल अकेला असमर्थ पाते हैं, दैत्यों को बुलाते हैं और देवता और दैत्य मिलकर अमृत मंथन करते हैं क्षीर सागर का। क्षीर सागर का अमृत मंथन करने के लिए चुना जाता है मंदार पर्वत को। मंदार पर्वत बहुत ही उन्नत पर्वत है और रत्नों से जड़ा हुआ मंदार पर्वत है। उसको लेते हैं। अब इतना बड़ा पर्वत है तो डोरी कहाँ से लाएं, रस्सी कहाँ से लाएं? तो क्या करते हैं, वो वासुकी नाग आगे आते हैं, कहते हैं कि मुझे अपनी रस्सी बना लो। तो वासुकी नाग को ऐसे लपेटा जाता है। फन की तरफ खड़े होते हैं दैत्य और पूंछ की तरफ खड़े होते हैं देवता, और दोनों लोग उसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान विष्णु कश्यप अवतार लेकर के उसके नीचे चले जाते हैं, पर्वत के नीचे, और उसको आधार देते हैं। अब इस आधार के ऊपर पर्वत ठीक खड़ा हो जाता है। देवता और दानव वासुकी नाग के माध्यम से अमृत मंथन आरंभ करते हैं, समुद्र मंथन आरंभ करते हैं कि जिससे अमृत पर प्रकट हो और उस अमृत को देवता ग्रहण करें, तब उनकी शक्तियां वापस आ जाएं। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं, जैसे ही मंथन आरंभ होता है, समुद्र मंथन, तो मंथन में सबसे पहले विष बाहर आता है। इतना भयंकर विष बाहर आता है कि जिससे समस्त संसार को हानि होने का डर हो जाता है कि यदि इस विष की एक बूंद भी गिर गई तो संपूर्ण संसार समाप्त हो जाएगा। तो अब वो विष बाहर आ गया है तो उसे किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा। कौन ग्रहण करे, किसमें इतनी सामर्थ्य? तो भगवान शंकर आगे आते हैं और उस विष को पी जाते हैं। माता पार्वती अपना हाथ लगा देती है उनके कंठ पर, तो वह विष उनके कंठ में अटक जाता है और उनका कंठ नीला हो जाता है, इसलिए नीलकंठ महादेव कहलाते हैं। अब विष भगवान शंकर ने पी लिया। अब बारी आती है रत्नों के निकलने की। तो समुद्र मंथन आरंभ रहता है, चलता रहता है। देवता और दानवों के दोनों जैसे मथानी चलाते हैं ना, मथानी जब हम दही बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन बाहर आता है, तो उसी तरह से समुद्र मंथन मंथन किया जाता है और धीरे धीरे उसमें से एक एक करके 14 रत्न आते हैं। तो उनमें प्रमुख होते हैं ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष आता है, माता लक्ष्मी आती हैं, वरुणी आती है, अंत में धन्वंतरी देव अमृत का घड़ा लेकर के बाहर आते हैं। तो जब अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी बाहर आते हैं, तो अब ये होता है कि कौन ले, तो दैत्य उस अमृत को, कलश को ले लेते हैं और पीने का प्रयास करते हैं। अब जो देव हैं वो पुनः चिंतित हो जाते हैं, ये क्या हुआ, अब ये तो ले गए, ये पी लेंगे तो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, क्या करें? तो वो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप भर धर के बाहर आते हैं और दैत्यों को अपने रूप से लुभाते हैं, मोहिनी रूप से उनसे अमृत का कलश ले लेते हैं और कहते हैं कि लाओ मुझे दो, मैं इसको वितरित करूंगा समान रूप से, सब बैठ जाओ। तो उनके मोहिनी रूप से मोहित होकर के सब बैठ जाते हैं, दैत्य भी और दानव भी। अब मोहिनी रूप दिखा दिखा करके भगवान विष्णु दैत्यों को तो मोहित करते रहते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते रहते हैं। इस बात को एक राहु नाम का दैत्य
दैत्य समझ लेता है कि ये हमारे संग छल हो रहा है, तो वो जाके दानवों की पंक्ति में बैठ जाता है। तो भगवान उसके उसको भी अमृत का कलश देते हैं, वो भी पीता है। जैसे ही पीता है उसके गले में एक दो बूंद जाती है, और तुरंत उस भगवान को जो देव हैं वो आगाह करते हैं कि ये दैत्य दैत्य है, ये देव नहीं है। तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं, उस सुदर्शन चक्र से उसको समाप्त कर देते हैं। तो दो भागों में विभाजित हो जाता है, राहु और केतु। अब क्योंकि उसके अंदर अमृत की कुछ बूंद चली गई थी, तो उसका धड़ और सिर दोनों जीवित रहता है, जिसको हम राहु केतु कहते हैं। तो इस प्रकार बाकी सभी देव लोगों को मिल जाता है अमृत, और अब उनकी शक्ति अपार हो जाती है, अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। ये है समुद्र मंथन की प्रक्रिया। अब ये एक पौराणिक कहानी है जिसका एक यौगिक पक्ष है, एक साइकोलॉजिकल, एक जगत के कल्याणार्थ पक्ष है, जिसको हम जगत के रूप में देख सकते हैं यथार्थ भावना के साथ, कि इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। और अमृत जो है वह मिलता है उन्हीं को जो सत्य पर सजग रहते हैं, और इस अमृत का पान करने से भगवान के ऊपर जिनकी आस्था होती है वो प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अमृत कलश लेके आते हैं और सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो ये एक साधारण विषय है जनमानस के लिए। अब जो यदि योगी हैं, सिद्ध हैं, उसको और अधिक पकड़ना चाहते हैं, अंदर की खोज करते हैं, तो उनके लिए एक यौगिक सिद्धांत मिलता है इसके अंदर, जिसका कुछ इशारा भर किया जाता है, बाकी की खोज स्वयं की जाती है। तो जैसे कहते हैं ना भगवान की, जिन खो जाते पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुआ बूढ़न डरा रहे किनारे बैठ। तो यदि साधना से डर लगता है, यदि योग के अंदर शक्ति नहीं है योग की, तो किनारे बैठ के केवल देखना चाहिए कि क्या घटित हो रहा है। तो हम इतने पर संतोष कर सकते हैं कि यह बुराई पर अच्छाई की कहानी है। और इसी के कुछ शब्द हमको यहाँ पर मिलते हैं कि उच्चे श्रव समश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम घोड़ों में अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ उच्चे श्रवा नामक घोड़ा मुझको ही जानो, कि यह एक ऐसा अश्व था जिसे इंद्र ने बाद में अपना बनाया, अपना वाहन बनाया। पहले राजा बलि को गया, और बाद में शायद इंद्र ने अपना वाहन बनाया, क्योंकि राम सुखदास जी अपनी गीता व्याख्या में लिखते हैं कि यह इंद्र का वाहन था, उच्चैश्रवा घोड़ा। और ऐरावत भी इंद्र का वाहन है। और इंद्र कहते हैं उसको जो सभी सेंसेस का, जितने भी सेंसेस हैं उनका जो देवता है वह इंद्र है। हमारी ज्ञानेंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, इनके ऊपर जो बैठा है, जो इनका देव है, वह इंद्र कहलाता है। जो इनको वश में कर ले वह इंद्र कहलाए। घोड़ा दौड़ाना कठिन नहीं है, उसे कोई भी दौड़ा सकता है। कभी ज्ञानेंद्रियां इधर भाग रही हैं, कभी उधर भाग रही हैं, तो दौड़ाना तो बहुत आसान है। और दौड़ाने को ही जगत मानता है उपलब्धि, कि जिसकी जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन शक्ति है, कि 10 काम एक साथ कर सकता है। और जितना ज़्यादा इंद्रियों को दौड़ाएगा, जैसे आँखों से जितना ज़्यादा हमने संग्रहण करा देखा, पहले हम आँखें हमारी देखती हैं, फिर मन उसको देखता है, बुद्धि उसके बारे में ज्ञान अर्जित करती है, फिर मन कहता है अच्छा ये हमें चाहिए, और तब कर्मेंद्रियां प्रयास करती हैं उसको पाने का, और तब हम उसको पाते हैं। यदि हमारी आंखें देखें ही ना, यदि हमारे कान सुने ही नहीं, यदि हमारी जिह्वा उसकी बात ही ना करे, हम स्पर्श ना करें, तो हम किसी वस्तु को, किसी स्थिति को मांगेंगे भी नहीं। इच्छा भी उसके लिए तभी उत्पन्न होती है जब उसका ज्ञान होता है।
है ना। तो यदि हम इच्छा ही ना, इच्छा रोकने के लिए क्या करते हैं, हम अपने मन को रोकते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां दिखती रहती हैं। तो हम ज्ञान ही लेना बंद कर दें। यदि हम अपने मोबाइल पे हम जो चीज़ें आ रही हैं, इतने ऐड आ रहे हैं, बाकी दूसरे लोगों का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सारा विवरण आ रहा है, यदि हम उसको देखना ही बंद कर दें तो हमें उसके बारे में ज्ञान ही नहीं रहेगा। लेकिन तब उस परिस्थिति में हम अपने आप को खूब मंडूक समझेंगे। दूसरे लोग कहेंगे तुम्हें पता ही नहीं है। और जब बाकी के लोग उस विषय, उस अ, वस्तु के बारे में बात करेंगे, तो हमको लगेगा हमको तो पता ही नहीं, हम तो पीछे छूट गए। तो ये एक तरह का डर होता है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है कि जितना अधिक आप ज्ञान करेंगे उतना अधिक उनके पीछे भागेंगे, इच्छाएं उतनी अधिक बढ़ेंगी। और तब हमने उन घोड़ों को दौड़ा दिया, इंद्रियों के घोड़ों को, कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के घोड़ों को हमने दौड़ा दिया। तो ये करना आसान है, उनको थाम करके, रोक करके, एक जगह रोकना। कहाँ पर रोकना? जहाँ पर मन निश्चल है, जहाँ पर जो क्षीर सागर है वह रुक गया है। चल रहा है, क्षीर सागर चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कैसे होता है कि जैसे कीचड़ में कमल खिला है। अब यही समुद्र मंथन है कि उस क्षीर सागर का मंथन किया गया। जो चित्त की लहरें उठ रही हैं इधर से इधर, इधर से इधर, उसके अंदर जो बैठा हुआ है चेतना में, उसने मंथन किया। तो देवता और दानव, ये दो प्रकृतियां हैं हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर। इन्हीं लोगों ने मिल करके मन समुद्र मंथन किया ना। तो ये दो प्रकृतियां, प्रवृत्तियां हैं। और जब ये अंदर मंथन करती हैं तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक तरह से उस मंदार पर्वत का कार्य करती है। और वासुकी नाग वो क्या है, जो हमारी चढ़ती हुई, जो डोरमेंट पड़ा हुआ पावर है। वासुकी किसे कहते हैं? जो अंतर में निवास करे वो वस से वासुकी बनता है। जो अंतर में निवास करता है वो वासुकी। तो उसने आधार दिया और रस्सी बनाई देवता और दानवों ने, दोनों प्रवृत्तियां। और तब आरंभ होता है समुद्र मंथन। तो सबसे पहले निकलता है विष। तो क्या क्या वो योगी जो साधक है वो उस विष को, हलाहल को पीने के लिए तैयार है? तो जब उसकी शक्ति, जब उसका द्वंद अंदर का इतना बढ़ जाता है कि वो अंदर इस तरह मथानी चलाए और उसके बाद वो प्रकट हो विष, तो भगवान स्वयं आके उसको विष को ग्रहण करने की शक्ति देते हैं। और तब आगे मंथन आरंभ रहता है। तो उसमें से धीरे धीरे रत्न निकलते हैं, जो अलग अलग रत्न, अलग अलग एक तरह के पावर होते हैं, जिसको भगवान ने अपनी विभूति का, कि किस प्रकार से जो रत्न निकलते हैं और उनका क्या, उनके अंदर तो मुझे कैसे देख सकते हो, ये बताया कि उच्चे शव समश्वानाम विद्धि माम मृतोत्भवन, की जो उड़ने वाला घोड़ा है, उच्चेश्वर, उच्च उच्च है, जिसका उद्घोष, जिसकी कीर्ति उच्च है, इंद्र का वह घोड़ा, वह मैं हूं, तुम उसको मुझे देखो। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको कैसे भी आप देख सकते हैं। इस संदर्भ में, यदि योग के संदर्भ में देखें तो अपनी खोज के माध्यम से जाने कि वह कौन है। और यदि साधारण तरीके से देखें तो देखें कि, देखिए कैसे आपकी ख्याति, भगवान की ख्याति ऊपर की तरफ उठती है। और उसने इंद्र को अपने वश में, अपने वाहन बना हुआ है इंद्र का, कि इस तरह से ऊपर उठती है कि उसके ऊपर इंद्र बैठता है, देवताओं का राजा। तो उच्चे शवस समश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम, अमृत के साथ उत्पन्न हुआ। जहां अमृत उत्पन्न हुआ है बाद में, अमृत क्या है? अमृत वो है जो आपको भव बंधन से आजाद करा दे, मुक्त करा दे। अमृत वो नहीं है जो लॉन्गेविटी की, आपकी उम्र अनंत हो जाए, ये शरीर कभी मरे ही ना, वो अमृत नहीं होता। अमरता क्या होती है? कि जहां डर मर जाता है, जहां भ्रम खत्म हो जाता है, जहां माया हट जाती है, जहां जीने और मरने में फर्क नहीं रहता, मृत्यु क्या है यह मालूम पड़ जाता है, तो उससे फिर भय
समाप्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु क्या है, ये तो जो शरीर दिखाई दे रहा है, जो पश्य संसार है, वह वह उसके अंदर हम देख रहे हैं जन्म और मृत्यु को। लेकिन आत्मा तो अजर और अमर है। तो जो उससे जुड़ जाता है, उसके अंदर एक तरह का एक तरह की निडरता आ जाती है। क्योंकि मृत्यु कुछ ऐसा सत्य नहीं है, मृत्यु तो निरंतर होने वाला सत्य है, अचानक होने वाला कुछ पल नहीं है। अभी आप बैठे हैं तो क्या, अभी तो मर ही रहे हैं ना हर व्यक्ति। जब पैदा हुआ, जिसको हम पैदा होना कहते हैं, उसके बाद वो मरना की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, क्षण क्षण प्रतिपल। तो मृत्यु तो इस तरह का सत्य है जो निरंतर है। और यह कोई सत्य उस तरह से देखा जाए यदि साक्षी भाव से, तो यह कोई सत्य है नहीं। ये तो भ्रम की वो अवस्था है जहाँ पर हम उस शरीर को देख रहे हैं कि यह, इस शरीर ने जन्म लिया और इस शरीर की मृत्यु हुई। लेकिन साक्षी भाव जो आत्मा में स्थापित है, उसके लिए तो नित्य निरंतर भगवान ही केवल सत्य है। तो अमृत के साथ वह घोड़ा उत्पन्न होता है जो ऊपर ऊपर उड़ता है, चढ़ता है, जिसके अंदर एक तरह की ख्याति है। और ऐरावतम गजेंद्राणाम, ऐरावत क्या है, हाथी है, श्वेत, श्वेत रंग का हाथी है ऐरावत, शुद्ध पवित्र हाथी, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। ऐसा मन जो हाथी की तरह स्थिर है, ऐसी बुद्धि जो हिलाए हिल नहीं सकती, लेकिन शुद्ध है, पवित्र है, जिसके ऊपर इंद्र बैठते हैं। तो इंद्र अर्थात जो इंद्रियों का राजा है, वह इंद्र, जिसने राजा कौन होता है, जिसने वश में करा है, वह राजा ना। प्रजा राजा के बस में होती है। राजा प्रजा को उन्मुक्त नहीं छोड़ता कि तुम घोड़े दौड़ाओ, नहीं, वो उसको बस में रखता है, वह इंद्र। तो वह जो राजा है, वह उस ऐरावत के ऊपर बैठा है। वह बुद्धि जो शासन कर सकती है, जो सुदृढ़ है, जो स्थिर है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, वह ऐरावत। नराणाम च नराधिपम, अब नराणाम, नरों में, अब तुम मुझे कहाँ देखो, भगवान बता रहे उस ऐरावत में देखो, उस घोड़े में देखो, उस अमृत कलश के संग जो उत्पन्न हुआ उसमें देखो। नराणाम, नरों में जो नराधिपति है, जो राजा है, मनुष्यों में नराधिप राजा भी, तुम मुझको ही जानो। राजा कौन होता है, क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होता है, जो जानना चाहे, जो खोजी है, वह क्षत्रिय। योग की भाषा में वह क्षत्रिय है। जो डरता नहीं, जो साधना करने से डरता नहीं, जो निडर है, जो वश में कर लेता है प्रकृति को, वह है राजा। वह नर और क्षत्रिय, और वहां बनता है उससे राजा। राजा जितने भी हैं सब क्षत्रिय होते हैं। अर्जुन भी राजा, राजवंश का ही राजकुमार है ना। युधिष्ठिर राजा, जिसने युद्ध में स्थिरता पाई, जिसने दैत्य और दानवों के अंदर आंतरिक जो युद्ध है उसमें स्थिरता पाई, वह युधिष्ठिर, वह राजा। तो भगवान ने बताया कि राजा में तुम मुझे देखो। इस प्रकार तुम मेरी विभूतियों को देखो, मेरे ऐश्वर्य को देखो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा हूं, वह देखो तुम। आयुधों में अर्थात अस्त्रों में वज्र, अर्थात महर्षि दधीचि की अस्थियां, हड्डियों से संभव उत्पन्न अस्त्र मैं हूं। धेनुओं में अर्थात दूध देने वाली गौओं में जो काम अभिष्ट वस्तु का दोहन करती है, वह कामधुक अर्थात समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई वशिष्ठ की कामधेनु मैं ही हूं। हमें विभूतियों को यदि हम देखते हैं तो यहाँ बता रहे भगवान की महर्षि दधीचि की अस्थियां, दधीचि ने, ऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियों को वज्र बनाने के लिए दिया था, जिससे एक अस्त्र बना था और फिर दैत्यों का संहार किया गया था। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार बनी हुई उस आयुध में देखो मुझे, जिसमें ऋषि का अंश है, जिसमें देवताओं का वरदान है, उसमें मुझे देखो। और दूध देने वाली गौ में जो काम अभिष्ट वस्तु का दोहन करती है, उन कामधेनु में तुम मुझे देखो। ऐसी गाय जो उत्पन्न हुई समुद्र मंथन के दौरान,
और उसमें सभी की कामनाओं को पूरी करने की शक्ति है। ऐसा भगवान मैं हूं, तो मेरी ऐसी विभूतियों को देखो। कामों के मध्य में प्रजनयिता अर्थात पुत्रोत्पत्ति रूप प्रयोजन वाला जो कंदर्प अर्थात कामदेव है, वह भी मैं ही हूं। तो वह कामदेव भी मैं ही हूं। तो यहाँ पर कामदेव क्या करते हैं, यहाँ पर केवल प्रजनन का कार्य नहीं करते, वो उसको वश में करते हैं। उस वासना को वश में करने वाले कामदेव जो हैं, उनके अंदर धर्मयुक्त जो कामना है, वह मैं हूँ। भगवान यहाँ धर्म का संदेश दे रहे हैं कि मैं धर्मयुक्त कामना हूँ। तभी दैत्य और दानव का उन्होंने उदाहरण दिया ना, कि जो जिसके साथ धर्म है वह दानव नहीं है, वह देव है। और जिसके साथ अधर्म है वह दानव है, दैत्य है। तो यदि तुम धर्म पर हो तो तुम्हारे अभीष्ट पूर्ण करने वाली कामधेनु मैं हूं। तब उसी रूप में तुम मुझे कामदेव के रूप में भी देखो। सर्पाणामस्मि वासुकी। यहाँ फिर वासुकी नाग का रेफरेंस आया है कि मैं सर्पों में वासुकी नाग हूँ। सर्प वो होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, नाग वो होते हैं जो जल में रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों का बात भगवान ने बताया कि आगे बता रहे हैं भगवान की नागों में मैं अनंत नाग हूँ और सर्पों में मैं वासुकी ना सर्प हूँ। तो जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं वह वासुकी भगवान। सर्प और नाग जाति भेदी से भिन्न भिन्न है, अतः उनमें से सर्पों के मध्य में उनका राजा वासुकी भी मैं ही हूँ। श्री मधुसूदन सरस्वती जी बता रहे हैं, सर्प एक ही मस्तक वाले होते हैं किंतु नाग बहु मस्तक वाले भी होते हैं। सभी सर्प विषयुक्त होते हैं किंतु नागों के संबंध में यह नियम नहीं है। नाग प्रायः निर्विष होते हैं, किंतु कभी कभी तक्षक नाग जैसे कुछ नाग अत्यंत विषयुक्त भी होते हैं। तो तक्षक याग नाग आया था राजा परीक्षित को डसने के लिए, और तब उन्होंने भागवत श्रवण किया था सुखदेव जी के माध्यम से और समस्त ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके। तो वो तक्षक नाग था। और यहाँ पर बात हो रही है वासुकी की, जो सर्प है। तो इस प्रकार समुद्र मंथन का बहुत सुंदर उदाहरण दे करके भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं कि किस प्रकार समुद्र मंथन होता है। तुम चाहो तो अपने अंदर में मंथन करो उसका, और तब तुम्हारे अंदर विभिन्न प्रकार के रत्न उत्पन्न होंगे और अमृत भी मिलेगा। और चाहो तो बाहर के संसार में अच्छाई का साथ दो, वो भी एक तरीका है मंथन करने का, कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें से चुनाव करके अच्छाई का साथ दो, समझदारी के साथ। विवेक को किनारे रख करके काम नहीं करना है, क्योंकि यह मंथन का तरीका नहीं है कि एक हार्ड फास्ट रूल्स की एक रूल बुक बना दी जाए और कह दिया जाए कि किसी ने एक आंख फोड़ी तो उसकी दूसरी आंख फोड़ दो। ये कानून नहीं लागू होता। तो विवेक को साथ में रखते हुए समुद्र मंथन किया जाता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य हो। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। श्लोक 29। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगन्धोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगन्धोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी श्लोक दैत्य और दानव की बात कर रहे हैं। ये एक मुनि हुए थे, कश्यप मुनि। उनकी 5 पत्नियां थीं।
दीति अदिति, विनता, दृक, और एक और थी उनकी, दम शायद नाम था। आई चेक इट आउट एंड आपको बताऊंगी फिर। तो 5 पत्नियां थी उनकी। और दीति से दैत्य उत्पन्न हुए, अदिति से दानव उत्पन्न हुए, विनता से नाग उत्पन्न हुए। भगवान बता रहे हैं जाति भेद से मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गिनती करने वालों में काल समय हूँ। मैं मृगों में सिंह हूँ और पक्षियों में वैनतेय गरुड़ हूँ। विनता से गरुड़ उत्पन्न हुआ और द्रुक से नाग उत्पन्न होते हैं। दैत्यों में अर्थात दीति के वंशियों में प्रहलाद अर्थात जो परम सात्विक होने के कारण प्रकर्ष से सबको आह्लादित आनंदित करता है, वह प्रहलाद मैं ही हूँ। कलना संख्या अर्थात गणना करने वालों के मध्य में विद्यमान काल हूँ। मृगों मनुष्यों के मध्य मृगेंद्र मृगराज सिंह भी मैं ही हूँ। पक्षियों में वैनतेय विनता का पुत्र गरुड़ मैं ही हूँ। मैं पवित्र करने वालों में पवन वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मकर हूँ और नदियों में जानवी भी मैं ही हूँ। तो ये 29-30 यहाँ तक के श्लोक में कश्यप मुनि की जो पत्नियां हैं उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका हमको उनकी तरफ इंगित करते हुए ये श्लोक दिखाई देते हैं। तो अनंतश्चास्मि नागा नाम, जो नाग है अनंत नाग, अनंत नाग शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु की शैया, सब जानते हैं इसको, और वह क्षीर सागर के ऊपर होती है। अब वो जो अनंत नाग है, यह भगवान बता रहे हैं कि नागों में तुम उस अनंत नाग को मुझे देखो। तो तुम यदि अनंत को देख रहे हो, अनंत क्या है? जो अदिति है, उससे दानव उत्पन्न हुए। अदिति अर्थात जो सीमाओं के पार जाता है, जिसको सीमा नहीं बांधती, वह अदिति। और दीति अर्थात जो सीमा के अंदर है, जहाँ द्वैत है वह दीति, जो अद्वैत है वह अदिति। तो उससे जो अदिति से उत्पन्न हुए वह थे सबके सब देव, अच्छी बुद्धि, प्योरिटी। और जो दीति से उत्पन्न हुए वह दैत्य, जिनके अंदर जो सीमा सीमा को देखते हैं, जो द्वैत को देखते हैं। जहाँ जैसे ही द्वैत आता है वैसे ही टकराव, संघर्ष, वैसे ही संसार आरंभ होता है, जगत आरंभ होता है, वैसे ही माया आरंभ होती है। तो यदि अनंत को देखते हो तो वरुण, याद साम हम, वरुण जो देवता है अनंत की तरफ लेकर के जाता है, जल का देवता है वरुण। और जल में भगवान शेषनाग की शैया पर निवास करते हैं। तो उसके अंदर तुम जलचरों में वरुण को देखो और वह मैं ही हूँ। अनंत नाग को देखो, वह मैं ही हूँ। पितृणाम मर्यमा चास्मी, पितरों में तुम अर्यमा को देखो। और संयम करने वाले में जो यम है उसे देखो, वह मैं ही हूँ। संयम कौन किसे कहते हैं? कि ध्यान धारणा और समाधि से जो संयम उत्पन्न होता है, उसके अंदर जो यम है वह मैं ही हूँ। यम हम किसे जानते हैं? मृत्यु के देवता को हम यम रूप में जानते हैं। तो यम क्या है? जो धर्म का देवता है। यम धर्म प्रमुख है, और जो धर्म का साथ दे वह यम। और अर्यमा जो पितरों के में प्रमुख हैं, वह भी धर्म की बुद्धि वाले हैं। तो जब यदि हमने द्वैत का साथ दिया और जगत का निर्माण किया, तो धर्म पर जो है वह भगवान कहते हैं वह मैं हूं, उसमें तुम मुझे देखो। प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानाम, अब दैत्य बुरे नहीं है, दैत्य दीति के पुत्र हैं, लेकिन दैत्यों में प्रहलाद को देखो, वह मैं हूं। प्रहलाद कौन है? जो अनंत आह्लाद का प्रतीक है, वह प्रहलाद। कि जैसे हम सब सांसारिक हैं, हमको संसार दिख रहा है, द्वैत दिख रहा है,
हमको द्वैत ही दिखता है, हमको अद्वैत नहीं दिखता। तो जब द्वैत दिखता है तो हम अपने अंदर आह्लाद को ला सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि जो आह्लाद है वह मैं हूँ। कि जब तुमको किसी विषय से जो उत्पन्न नहीं हो, नारायण के नाम से प्रहलाद ने कैसे वो स्थिति पाई? उसने भगवान का नाम जपा, उनका ध्यान किया, और तब भक्त प्रहलाद कहलाए। तो उसके अंदर यदि तुम दीति के पुत्र हो, यदि तुम दैत्य अर्थात जो दो देख रहा है वो हो, तो भी तुम भगवान नारायण का यदि ध्यान करते हो तो उस रूप में तुम मुझे पा सकते हो, क्योंकि वह प्रहलाद क्या कौन है, उसके अंदर तुम मुझे देखो। कालः कलयताम हम, मैं वही काल हूँ जो काल की गणना कर रहे हैं। अब जो यदि दीति है, यदि सीमाएं हैं, तो काल भी है, गणना भी है, क्षण भी है उसके अंदर, मिनट भी है उसके अंदर, वर्ष भी है उसके अंदर। गणना करते हैं ना हम कब पैदा हुए थे, कब मर जाएंगे, पृथ्वी कब शुरू हुई, हम तो काल के अंदर बंधे हैं। तो काल के अंदर बंधे हैं, तो तब हम उस आह्लाद को देख सकते हैं, क्योंकि काल तो भगवान है, कालों के कालेश्वर भगवान कह रहे हैं वह भी मैं ही हूँ। मृगाणाम च मृगंदोहम, मृग पशु को कहते हैं, मृग हिरण को कहते हैं, मृगेंद्र शेर को कहते हैं, मृगेंद्र राजा को कहते हैं। तो जो सबको इस जो कुछ जंतु, मनुष्य, अभी देवता दानव की बात हुई, अब जो मनुष्य हैं पशु हैं उनकी बात हो रही कि उनके अंदर जो उनका उनको वश में करने वाला है। जैसे अब पशुओं को देखिए और शेर को देखिए। मृगेंद्र शेर हुआ ना, तो शेर क्या है, क्या वो डरता है जंगल में? वो जब चलता है तो वनचर डर डर जाते हैं। शेर राजा है जंगल का, वह उसके ऊपर राज करता है, उसके कंट्रोल में खुद नहीं आता, वो उसे कंट्रोल करता है। वह मैं हूं, भगवान कह रहे हैं कि माया के ऊपर जो राज करे वह मैं हूं। मृग से मृग तृष्णा भी बनती है ना, तो उस माया के ऊपर जो राज करता है वह मैं हूं। मृगाणाम च मृगंदोहम वैनते यश पक्षिणाम, और पक्षियों में गरुड़, जो वनिता का पुत्र है, विनिता का पुत्र है, वह मैं ही हूँ। तो जो पांचवी पत्नी है कश्यप मुनि की, उनका जो पुत्र है गरुड़, वह भी मैं ही हूँ। तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये सृष्टि की संरचना बता रहे हैं, एक बाह्य सृष्टि, एक आंतरिक सृष्टि। तो कैसे सृष्टि की संरचना हो रही है, कश्यप मुनि और उनकी पत्नियों के माध्यम से कैसे सृष्टि की संरचना हो रही है? कश्यप ही पश्य है, जो देख रहा है, जो चेतना है, वह कश्यप है। और उसकी जो शक्तियां हैं वह उसकी पत्नियां हैं। और उनसे जो उत्पन्न हो रहे हैं वह शक्तियों के आधार पर उत्पन्न होने वाला यह संसार है। तो इसके अंदर हम किस प्रकार बहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, भगवान कह रहे हैं इसके इस आधारभूत सत्य को देखो, इसके अंदर मैं ही मैं हूँ। तो जितनी भी शक्तियां हैं वह सब मैं हूँ, उनसे उत्पन्न होने वाली जो शक्तियां हैं वह भी मैं हूँ। और साधारण रूप में देखो तुम, तो उड़ने वाला घोड़ा, इंद्र का हाथी, वज्र, महर्षि की अस्थियों से बना हुआ वज्र, नरों में जो राजा है वह। तो कि जैसे हम यदि भारतवर्ष को देखें तो हम मोदी को देखें, उसके अंदर भगवान की विभूति को देखें। तो इस प्रकार से जो जो राजा है, जो नियंत्रित कर रहा है प्रजा को, वह भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। मैं ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु हूँ। और मैं ही नाग में हूँ, मैं ही सर्प में हूँ। अनंत सत्ता का प्रतीक हूँ नाग में, सर्पों में वासुकी का प्रतीक हूँ, पितरों में मैं सबसे प्रमुख अर्यमा हूँ, और मृत्यु का देवता यम भी मैं ही हूँ। जलचर जो है, पृथ्वी वासियों को हमने देखा, अब जो जल के अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं उन जलचरों में प्रमुख जो वरुण देव है वह मैं हूँ। दैत्यों में भी जो आह्लाद उत्पन्न करे प्रहलाद का कालेश्वर मैं हूँ। मृगों में मृगेंद्र हूँ, और विनता का पुत्र गरुड़, वह भी मैं ही हूँ। जो अनंत ऊपर उड़ता है आकाश में, वह गरुड़, वह मैं ही हूँ।
तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए और अपने अपने तरीके से उसे देखकर उस पर ध्यान करना चाहिए। भगवान की विभूतियों का ध्यान करने से हम उस ईश्वर तत्व को सब जगह पाते हैं, उसे देख पाते हैं, उसका स्मरण कर पाते हैं। क्योंकि एक साधारण जन क्या करता है, वो जितनी देर भगवत कथा सुनता है उतनी देर तो भगवान का ध्यान करता है। उसको भगवान पसंद है, आप सब लोगों को भगवान से प्रेम है तो यहाँ आते हैं, उसका नाम लेते हैं। लेकिन जब बाहर निकल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, तो सोचते हैं कि अब हम उसको कैसे ध्यान करें। अभी उस दिन कोई रिमाइंडर की बात कर रहा था ना, कि क्या रिमाइंडर लगा लें कि भगवान का ध्यान करें। तो भगवान ही ये रिमाइंडर का काम करेंगे कि जगह जगह जहां भी तुम देखो, उसमें जो तुम्हें अद्भुत दिखाई दे रहा है, जो सबसे उच्च है, उसके अंदर तुम भगवान को देखो। कि जैसे यदि नाग भी दिखाई दिए तो हम कहते हैं ये नाग है, विष होगा इसके अंदर। सांप दिखाई दिए तो भगवान कहते हैं नहीं, उसके अंदर भी देखो मैं हूं। पक्षी दिखाई दिए तो सोचो कि गरुड़ रूप में पक्षियों में भगवान विद्यमान है। जल जहाँ दिखाई दे तो सोचो कि वरुण देवता है, जल के देवता वो भगवान है। समुद्र दिखाई दे तो सोचो कि ये क्षीर सागर में भगवान विष्णु का निवास है। तो इस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर, उसके प्रत्येक भाव के अंदर भगवान कह रहे हैं तुम मुझे देखो। तो एज ए रिमाइंडर सेट सेट हो जा रहा है कि उसको हम देख पाएंगे, उसको हम भज पाएंगे, उसका नाम ले पाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर ध्यान की विधि है जो विष्णु पुराण में हमें मिलती है। कि विभूति से बहुत ज्यादा इसका कनेक्शन है, लिंक है। कि बार बार एक बात को हम कहते आए दिखते हैं, बार बार इसलिए कि ये कोई दोष नहीं है, बार बार पुनरावृत्ति इसलिए की जाती है कि ताकि हम उसको समझ सकें, ग्रहण कर सकें। तो सगुण से निर्गुण को प्राप्ति होती है। सगुण का ध्यान होता है और निर्गुण का ज्ञान होता है सगुण के माध्यम से। तो सगुण के माध्यम से ज्ञान कैसे होगा कि हम जगह जगह जो भी कुछ हमें संसार में दिखाई दे रहा है वह क्या है, वह सगुण ही तो है। उसके अंदर एक आकार है, एक रूप है, गुण है, उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन उसके अंदर जब हम उस निराकार ब्रह्म को देखते हैं कि वो है उसके अंदर, जैसे हम कहें कि सांप के अंदर भगवान है, तो भगवान दिखते तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन उनका भाव हम कर सकते हैं उसके अंदर कि भगवत गीता में लिखा है तो अवश्य ही इसके अंदर भगवान होंगे। तो इस प्रकार उसकी विभूतियों को देखा जाता है। तो जो ध्यान बता रही थी उसमें बताया गया कि कैसे सगुण से हम निर्गुण की तरफ जाते हैं। तो हालांकि वो एक क्रियात्मक ध्यान है, प्रयोगात्मक विषय है, जिसको धीरे धीरे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तो यदि आप एक ही साथ में बैठ के करेंगे तो उसका उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन उसके स्टेप्स को, यदि आपने 1 वर्ष तक पहला स्टेप किया, उसके बाद अगले 1 वर्ष तक आपने दूसरा स्टेप किया, फिर 1 वर्ष तक तीसरा किया, फिर चौथा, ऐसे गए शनै शनै, तो हो सकता है कि निर्गुण उपासना कर पाए। तो बड़ा सुंदर ध्यान बताया उसमें विष्णु पुराण में कि सबसे पहले आप हृदय देश में भगवान विष्णु का ध्यान करें। कैसे ध्यान करा जाता है भगवान विष्णु का? कि उनके सगुण रूप का, पूरे आभूषणों से अलंकृत भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को जब भी हम उनकी मूर्ति देखते हैं या उनका वर्णन देखते हैं तो आभूषण से अलंकृत होते हैं ना। भगवान पर चंदन लगा होता है सुगंधित, उनके मुकुट होता है, गले में सुंदर वैजंती माला होती है, या रत्न जड़ित आभूषण होते हैं। उनके अलग अलग रूपों में हम अलग अलग आभूषण देखते हैं, लेकिन आभूषण सदा होते हैं। तो खूब रत्न जड़ित, खूब अनंत आभूषणों के साथ उनको देखिए कि कलाई में उनके कड़े हैं, कंगन सुशोभित है, नीलवर्ण चमक रहा है। जो जिसका ध्यान करें, उस सूर्य की किरणें, मान लीजिए सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं, वो बिल्कुल इस तरह से चमक रहा है। ऐसा उनका दिव्य शरीर है भगवान का, नीलवर्ण आभा से युक्त। पैरों में कंकण है, पीतांबरधारी हैं, तो नख से शिख तक आभूषणों से अलंकृत है। और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं।
ऐसे सुंदर भगवान विष्णु का हृदय देश पर ध्यान करिए। ये सभी बातें आवश्यक हैं, इनको रिमाइंड कराइए खुद को, और हृदय देश में भगवान विष्णु का, ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करिए। ये पहला स्टेप है। तो 1 वर्ष तक इसकी साधना करिएगा। उसके बाद जब ये ध्यान इतना सहज हो जाए, 1 वर्ष की बात नहीं है, उससे ज्यादा भी लगे तो लगाइए, लेकिन जहाँ जब ध्यान इतना सहज सहज हो जाए, सहज मतलब कि आपके साथ साथ वो चले, कि हृदय में उस तरह स्थित हो जाए कि आपसे भिन्न ना हो, वो अभिन्न हो जाए, तब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, तब क्या, शंख चक्र गदा पद्म छोड़ दीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान उनके आभूषणों के साथ करिए। आभूषण सब हैं, केवल हाथों में जो शंख चक्र गदा पद्म थे अब वो नहीं है, पूरे समस्त अलंकार के साथ। अब 1 वर्ष 1.5 वर्ष फिर ध्यान करिए। अब जब वो ध्यान एकदम सहज हो जाए, आपके साथ अभिन्न हो जाए, तब आभूषणों का त्याग कर दीजिए। उनके आभूषण हट गए, अब केवल भगवान विष्णु का दिव्य शरीर, निकलती हुई अनंत आभा, ज्योतिर्मय नीलवर्ण, अब उसका ध्यान करिए। आपके शरीर के साथ वो अभिन्न हो जाए तब तक। और फिर जब वो भी एकदम अंतर्निहित हो जाए ध्यान, तब, और केवल तब, चाहे उसमें 10 वर्ष लगे, चाहे एक जन्म बीत जाए, उसी पर रहिए। अगले स्टेप पर तब जाइए जब लगे, जब अंदर से लगे कि अब तैयारी पूरी है, तो अपने आप ही तिरोहित हो जाएगा उनका आकार, और रह जाएगा केवल आत्मा साक्षी परमात्मा स्वरूप। ये है सगुण से निर्गुण का। अब ये ध्यान नहीं है, ये ज्ञान है। जो अंतिम आत्मा को पकड़ा है, तो वो उसमें आत्मा आपकी मिल जाए, ऐसा वो ज्ञान है। तब ज्ञान, ज्ञान के बाद ही वो जो निर्गुण का, जिसको हम ध्यान कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान होता है मन से, तो ध्यान को, मन को ठहरने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो कुछ की पकड़ है ये। तो जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, वैसे वैसे संयम गाढ़ा होता जाता है। समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, उस पे जब आ गए, तब मर्जिंग आरंभ हो जाती। तो ये है उस अनंत भगवान की अनंत विभूतियां, जिसका एक छोटा सा वर्णन करने में भी हमारी जिह्वा असमर्थ है, हमारा मन उसको ग्रहण करने में असमर्थ है, हमारे भाव उसको, उसकी छाया को भी पाने में असमर्थ हैं। तो हम अपने संपूर्ण एग्जिस्टेंस के साथ उसके आगे प्रणाम करते हैं। जय श्री